की गंदी घटिया शर्मनाक बात। मेरे पास सबसे मुहज्जब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ। खैबर पख्तूनख्वा भाई इस पे ना रहे आज। अच्छा, अच्छी बातें करें। देखिए, हमने वज़ीर-ए-आला KP सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए और हमने देखा कि बदतमीजी बरपा रहा। क्या आप समझती हैं कि इसमें हमने अपनी जो रवायात हैं पंजाब की मेहमान नवाजी की वो भी सेक्रीफाइस कर दी हैं? देखिए, मेरी आज ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि अगर हम चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स जो हैं उसके ऊपर ही बात करें, वहीं तक रहे, बिकॉज सियासी सवाल आप पूछ लेते हैं, सियासी सवाल जो है वो हाईलाइट हो जाता है और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये कहीं बैकग्राउंड में चली जाती हैं। और लेकिन आपने सवाल पूछ लिया, आपका हक है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुशामदीद भी कहा। लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? मेरे पास सबसे मुहज्जब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ, क्योंकि कोई इंसान इस किस्म की गंदी घटिया शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। कोई सियासी तो खैर छोड़े, इंसान ही नहीं कर सकता। सो अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से बग़ैर लिस्ट के लोगों को जो है वो अंदर घुसाया गया, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। जहाँ तक रूडा के बारे में बात है, भाई उसके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, आपको मालूम है। जो चीफ मिनिस्टर ने अपना वादा है वो पूरा कर दिया। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है और एक स्क्रूटनी कमेटी है जिसने तमाम एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज़ करना है और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी कमेटी के अपना काम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा से मास्टर प्लान का भी इंतज़ार हो रहा था, रूडा की तरफ से वो भी रिसीव हो गया है। तो अब इंशाल्लाह ताला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने बात की रूडा के वाले से 15,000 रुपये एक आम जिसकी 40 से 50,000 तनख्वाह हो, उसमें महाना किस कहाँ से देगा? इसको अगर आप डिवाइड करते, बेशक कोई इस तरह का या हुकूमत सब्सिडी दे दे या हुकूमत कोई रास्ता निकाल दे कि 15,000 से हट के तो 2,000। फिर हम इसी बात पे मैं इनिशिएटिव से बात करी थी, इसको हम बलादा से बैठ के बात कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो है ना इस मंसूबे में CA डेवलपमेंट चार्जेस हैं हसन, इसमें कोई भी ज़मीन का पैसा नहीं है। ज़रा वहाँ पे ज़मीन की ज़रा कीमत जाके देखी कि क्या है। जो मैंने जैसे गुजारिश की कि 44 करोड़ रुपया हमने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया है जो है वो तमाम प्लॉटों के लिए। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हर जगह पहले भी हमारा एक्ट भी यही कहता है डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं और वो भी बहुत मिनिमम रखे गए हैं। इससे ज़्यादा इससे कम डेवलपमेंट चार्जेस भी मुमकिन नहीं है। मैडम ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आपने जिक्र हाँ देखें ना कुछ काम की बात, ये माजी में भी ख्वाजा अहमद खान साहब ने शुरू किया था में, वो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मसले मसाइल आ गए, लेकिन अब फिर ये दोबारा आप शुरू कर रहे हैं जबकि एनर्जी की खासी जरूरत है हमें। तो ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा और इससे बिजली कितनी जनरेट? देखिए, पहले गुजारिश ये है कि पहले जो कुछ होता रहा उसमें मरीम नवाज शरीफ नहीं थी और इसीलिए शायद वो नहीं हो सका। इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है और पहले तो हाँ इस तरह इतनी तादाद में कभी किसी ने कूड़ा भी नहीं उठाया था, कभी इस तरह से लैंडफिल साइट्स भी नहीं बनी थी, कभी इतना बड़ा सुस्ता पंजाब का प्रोजेक्ट भी नहीं था। सो ये जो कूड़ा उठाने का जो एक मार्का था वो हमने कामयाबी से मुकम्मल किया। अब जो एक सुंदर के अंदर और एक ये लखोडेर के अंदर ये दो जो प्लांट्स हैं ये इन्होंने इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट काम शुरू कर चुका है और इंशाल्लाह ताला वो आपको पता है कि एक साल तकरीबन लग जाता है इन प्लांट्स को शुरू होते हुए, लेकिन काम शुरू हो चुका है। ये फिर वही बात कि ये होगा नहीं, इसको मेरा ख्याल है कि 1.5 साल तकरीबन लगेगा। बायोगैस और बिजली दोनों।